प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भगवान में मन लगाना इतना कठिन क्यों है? भगवान, उसी को भगवान कहें या अपने तक की यात्रा कहें, अपने तक पहुंचने में, अपने पूर्ण विकास की, पूरा अपना डेवलपमेंट करने की, तो पूर्ण विकास की, आत्मा की, परम तत्व की या भगवान की ओर मन लगाने इतना कठिन क्यों है? ये इतना कठिन क्यों होता? जब आप ध्यान करने बैठते हैं, जब आप साधना करने बैठते हैं, जब हम मन लगाने की कोशिश करते हैं तो मन लगता क्यों नहीं? ये भागता क्यों है? ये एक ऐसा होता क्यों है कि हम जब भी ध्यान लगाने बैठते हैं, हर किसी साधक का, हर किसी जो भी भक्त है उसका ये प्रश्न जरूर ही रहता है कि ऐसा होता क्यों है? कारण क्या है कि हम जब भी बैठते हैं तो मन लगता नहीं, भागता है। हम जहाँ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं उसके उल्टा मन जाता है। अब आप जो ध्यान लगाने, एक तो ध्यान की कई विधियां हैं, ध्यान कई तरीके से होता है, सही क्या है ये एक अलग ही बात है, ये अलग प्रश्न है, हम उस पर नहीं आते। हम ध्यान लगता क्यों नहीं? कारण ये है कि जब आप भगवान में मन लगाने की, ईश्वर तत्व, परम तत्व या अपने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो जो संस्कार आपके जन्म जन्मों के पड़े हुए हैं आपके पास, ये आपका जो मन है याददाश्तों का ढेर है। आप देखते हैं जब आप सो रहे होते हैं, आप बैठे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, कोई ना कोई विचार साथ में आपके रहते ही हैं। कुछ ना कुछ विचार आपके साथ रहते हैं, निरंतर कार्य कर रहे होते हैं विचार, निरंतर, लगातार कोई ना कोई विचार आपके साथ चल रहा होता है। खाली आप कभी नहीं होते। शायद आपने ये सोचा भी ना हो, लेकिन ये ऐसा ही है। सैकड़ों, हजारों की संख्या में विचार चल रहे हैं। और ये मन क्या है? मन तो फिर भी एक जगह, कुछ विचारों का समूह आप कह लें। मन ये है क्या? आपका जो शरीर है, हम सभी जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं से, सेल्स से बना है। अब एक एक सेल्स की अपनी याददाश्त है, अपनी याददाश्त होती है। सोचिए, इतने सारे, मन क्या है? उन सब का एक साथ समूह है। आपके सामने तो कुछ चीजें आती हैं, पूरा शरीर जो सेल्स से बना है। सोचिए, छोटी छोटी कोशिकाओं से, इनकी अपनी याददाश्त है, ये अपना ही कार्य कर रही हैं जो जन्मों जन्मों से इकट्ठा किए हो। बस यही तो मन कहलाता है। एक जगह एकत्र जो है आपके विकास की प्रक्रिया में, उसी को मन कह दिया गया। मन कुछ अलग से कोई वस्तु थोड़ी है, या कुछ ऐसा जहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई, ऐसा नहीं है। हर एक कोशिका की अपनी याददाश्त है, इन सब का इकट्ठा समूह को एक तरीके से मन कह दिया गया। मन वैसे कुछ नहीं जो आपके सामने आ जाता, कभी किसी कोशिका का, कभी किसी कोशिका का, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, ये सबके चलते रहते हैं ऐसे। और ये जैसे ही आप ध्यान करने का, जैसे ही साधना करने का, भगवान की ओर मुड़ने का मतलब है, अब आप जो अपनी यात्रा है, आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हूँ क्या। देखना जैसे ही आप शुरू करते हैं, आप दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे कि एक बस हो, आप तेजी से, या एक ट्रेन हो, तेजी से चलती चली जा रही हो, दौड़ती चली जा रही हो, तो आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। आपको बस तेजी से, आपको बस कुछ समझ में ही नहीं आएगा, धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। क्या निकल गया, कब क्या निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब वही बस रुकने लग जाए, उसकी स्पीड धीमी होने लग जाए, तो आपको एक एक चीज़ दिखाई देने लगेगी। कहाँ क्या है, कहाँ पेड़ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पानी है, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। क्या छोटा है, क्या बड़ा। बस ध्यान का मतलब ऐसा ही है। अभी तो आप दौड़े चले जा रहे हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, प्राणी हैं, बस करते चले जा रहे हैं। मनुष्य जन्म में ही ये मौका मिलता है कि आप बैठकर ध्यान करें, अपनी ओर, अपने विकास की यात्रा को पूरा कर सकें। तो ध्यान उसका एक माध्यम है, साधना, भक्ति, ज्ञान उसका एक माध्यम है। और जब आप ऐसा करते हैं, ध्यान करते बैठते हैं, तो आप एक ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। अपनी स्पीड में जो दौड़े चले जा रहे थे, आप रुकते हैं थोड़ा। जैसे ही आप रुकते हैं, आपको विचार दिखाई देने लग जाते हैं। आप घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। सामान्यतः मनुष्य करता क्या है? शादी, विवाह, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, देश, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व,
नौकरी, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों ही में तो कुछ चीज़ें फिक्स हैं जीवन में, बिल्कुल फिक्स मैच है, सभी वही खेल रहे हैं, फिक्स मैच की तरह सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिक्स मैच की जब आप रुकना और देखना शुरू करते हैं तो फिर आपको दिखाई देता, अरे ये क्या, ध्यान उसका एक माध्यम, अरे ये मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, एकदम से चीज़ें आपके सामने आती, अरे ये क्या, तब आपको होश आता है, आप होश में आते हैं कि अरे मैं तो ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तब आप अपनी ओर थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हैं, और जब आप ध्यान देते हैं तो आप घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने देखना शुरू कर दिया, अब आपको दिखाई देना शुरू कर दिया। और ऐसे में लोग छोड़ के ध्यान भाग जाते हैं, भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दी। अब जन्मों जन्मों के जो संस्कार होंगे, जो विशेष रूप से बहुत बार बार दोहराए गए, वो आपके सामने आने लगते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया यानी धीमी धीमी, जैसे ही गाड़ी पहले तो स्पीड में भागी चली जा रही थी, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, सब धुंधला था। जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें शुरू की, ध्यान, साधना, भक्ति, तो आपने ब्रेक लगाना शुरू किया, सब कुछ दिखाई देने लगा। जीवन ऐसा है। और अभी एकदम ब्रेक नहीं लगा, अभी तो स्पीड धीमी हुई है, बस उसी का माध्यम, इसलिए आपको मन लगता नहीं, आपको तो वो देखा नहीं जाता कि मैं देखूं क्यों, ये क्या है, ये कैसे हो सकता, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, ये कौन मेरे सामने आ रहा है। अभी आपने अपने को नहीं देखा। अपने को जानना एकदम अलग बात है। अपने को जानना गाड़ी से उतरने जैसा है। अभी तो आप सवार हैं एक शरीर रूपी ये गाड़ी, ये शरीर है, ये एक गाड़ी है और कोई गाड़ी नहीं। विचार जो आपने सोचा हुआ है उसमें आप दौड़े चले जा रहे हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं। अभी आपने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, अपने की यात्रा करनी, तो ये उसका सफ़र है। मन क्यों नहीं लगता भगवान की ओर, भगवान अपनी ओर, अपने को पूर्ण करने की ओर, ध्यान की ओर मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। आप पहली बार आपने रोकने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा परेशान। जब आप धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करेंगे, चिंतन का अभ्यास करेंगे, भजन का अभ्यास करेंगे, तो मन लगने लग जाएगा, तब भगवान की ओर लगेगा। अभी शुरुआत है, लोग एकदम से ही, हम ये चाहते हैं कि एकदम से ऐसा हो जाए, एकदम से ऐसा नहीं होता। आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं में, हम भूख में हमेशा हम भोजन करने, हर चीज़ एक आदत है। आप हमेशा भोजन करते रहे, जब जब जन्मों की यात्रा की, जानवर, पशु होने पे भी आपने भोजन किया, आप निद्रा आपने तब भी ली, नींद जो है वो आप जब पशु थे तब भी लेते थे, आज आप मनुष्य हैं तो भी ले रहे हैं। तो ये यात्रा है लगातार, इसलिए आपको नींद आती है, इसलिए हम सुबह नहीं उठ पाते। कई सारी चीज़ें जो हैं जीवन से जुड़ी हुई संस्कारों की वजह से, जन्मों जन्मों पर वही चीज़ें दोहराई गई हैं, और अब हम उसे अब पार करने निकले हैं, इसलिए इतना कठिन है ये। बिल्कुल जो आप अष्टधा, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते, अर्जुन अष्टधा मूल प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति जिसमें 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समी, 5 तत्व, और 4 चतुष्टि अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वैसे मन, बुद्धि और अहंकार कहा गया है, 3 मिला के अष्टधा। वैसे चित्त को और मतलब बाद में जोड़ लिया गया, वैसे तो मन, बुद्धि, अहंकार है, और 5 वे तत्व हैं, 5 तत्व जैसे सभी मिलकर बना हुआ। तो ऐसी अष्टधा मूल प्रकृति, त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति है, इसको 17 सितम भी कहा जाता है। तो ये अष्टधा या त्रिगुणमयी प्रकृति, इससे सारा संसार चल रहा है। अब आप इसके विपरीत होना चाहते हैं, ये तो धारा मन नीचे की ओर जा ही रहा है, ऊर्जा नीचे की ओर गमन कर रही है, आप ऊपर की ओर उठना चाहते हैं, इसलिए मन नहीं लगता, क्योंकि अब आप अपने को खोजने निकले हैं। अभी तक तो जैसी प्रकृति चल रही थी वैसे ही आप चल रहे थे, अब आप अपने को खोजने निकले हैं, इसलिए ऐसा मन नहीं लगता। एकाएक धीरे 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 जब आप उसका अभ्यास करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं अपनी ऊर्जा, ऊपर की ओर, जैसे कि एक जो जल था, आप कहीं 3rd फ्लोर पर, 2nd फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर कहीं जल रखा हुआ है, जैसे पानी की एक टंकी रखी हुई, उससे
साधारणतः ही पानी नीचे की ओर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर की ओर उसी को जाना है तो फिर क्या अपने मन से जाएगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भगवान की ओर मन नहीं लगता। ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर गति कर रहा है। ऊपर की ओर जाना ही भगवान में लगाना है। इसलिए इतनी मेहनत लग रही है, इसलिए इतना कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन से कहते हैं कठिन है मन को लगाना, लेकिन लगाया जा सकता है। इसलिए तो अपने मन को जीत, क्योंकि अपने को जानने का बस यही एक रास्ता है, ध्यान, साधना, भक्ति, भजन। इसके अलावा तो आप बस एक गाड़ी में बैठे सफ़र करते चले जाएं, दौड़ते चले जाएं, जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसके अलावा अपनी खोज ही वास्तविक लक्ष्य जीवन का। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।